नमस्कार, सुप्रभात। मणकोली गांव से तो हम यहाँ आ रखे ईगास मेला देखने। आप सभी को ईगास और बगवाल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे इधर तो लगभग लुप्त हो चुकी है। मैंने पहली बार देखने के लिए मैं मणकोली गांव में आ रखा हूँ। तो आपको एक बार मणकोली गांव के दर्शन करवाता हूँ। समणवल गांव को समणवल खुलदार आयु फलदोड़ी चौड़ी का यो वालो यो अच्छा वो लास्ट थोड़ा सा दिखे जो यो चौड़ी। बैग फिर तैयार हो गया। घूमना खाना जाने वाली बैग है। तो चलो आप थे ईगास त्योहार कन में नहीं जा वो दिखा दो। चलो जी बिना देर करे भागे जा। बाय के बज गए हैं 3 और मैं जा रहा हूँ मणकोली गांव में भैलू खेलने और ईगास त्योहार मनाने के लिए। तो मैं हूँ फिलहाल अकेला, मेरे साथ कोई है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आयुष को अपने साथ ले जाऊँ। मैं अकेले क्यों जाऊँ। तो मैं आयुष को फ़ोन करता हूँ और उसे भी अपने साथ ज्वाइन करवाता हूँ भैलू। मेरे साथ आ रहा है आयुष। ये देखो चौड़ा हो गया रहा नीचे से। फौजी आगे बैठ। ये डाल दे अंदर से। यार बैग आ गया ना। हैं? ये कहाँ से लिया? ये पीएनजी जी का गिफ्ट है। आजा। आप सोच रहे होंगे कि ये भैलू क्या होता है, ईगास क्या होता है और बूढ़ी दीपावली जो हम खेलने जा रहे हैं, मूल रूप से बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है इसे। तो ये होता क्या है, चलते चलते मैं आप इन सब के बारे में आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये त्योहार है क्यों 11 दिन बाद दीपावली मनाई जाती है उत्तराखंड में। तो चलो पहले आगे सफर तय करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चटेश्वर महादेव मंदिर। एक बाग और दिख जाता ना। जो पीछे वाला था वो खतरनाक था ना। हाँ आगे गैस चमक रही थी उसकी। पर अब हमारे पास बैक करने का ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे तो था बैक करने का ऑप्शन। यहाँ पे तो वही करेगा बैक। रास्ते के अलावा कुछ जा नहीं सकता। दिखेगा भी नहीं। जहाँ लाइट जाएगी। रास्ता भी इधर है कि जितना दिख रहा है उतना ही रास्ता है। उसके बाद है ही नहीं। हाँ चलो चलो। एक छोटा गिलास हो गया, एक बड़ा गिलास हो गया। कोई बात नहीं, बड़ा गिलास मेरे को दे दे, छोटा उसको दे दे। रुको मैं वो भी लाती हूँ। ईगास बोलो या बूढ़ी दीपावली बोलो, बूढ़ी दीपावली को मनाने के 2 रीजन है। जिसमें से पहला रीजन ये है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या आए थे तो उस दिन दीपावली मनाई गई थी। पूरे देश में दीपावली मनाई गई। लेकिन यह खबर जो है हमारे उत्तराखंड में 11 दिन बाद यानी एकादशी को मिली। तो इसी दिन हमने दीपावली मनाई थी। दिए जला करके, भैलू जला करके उत्सव मनाया था श्री रामचंद्र जी की विजय पर अयोध्या वापसी लौटने के लिए। हमने जो दीपावली मनाई वो 11 दिन बाद मनाई और इसी को बूढ़ी दीपावली इसी को बूढ़ी दीपावली कहते हैं।
जिनके सौजन्य से हमें यह सब देखने को प्राप्त हो रहा है वो है महेंद्र सिंह जी और सोनी दीदी, हमारे पड़ोस में रहते हैं कोटद्वार में। तो इनके घर में आज दीप पूजन है, पितृ देवताओं का स्मरण होगा, इष्ट देवताओं का स्मरण होगा, कुल देवताओं का स्मरण होगा और रात को जागर लगेंगे। तो वो जागर हम आपको दिखाते हैं। हम थोड़ा लेट पहुंचे यहाँ पे, जब तक हम पहुंचे तो इनकी पूजा आरंभ हो चुकी थी और हमें रात हो चुकी थी। तो अब बिना देर किए पहले आप इनके घर के जो पूजन हो रहा है उसको देखिए। मणको माबाक स्वागत છે रामगढ़ છે एक्चुअल माग रोटी दीदी बनानी रोटी तुम्हारे नंद और आप थे तो पचन दसो लाल पानी वाला तो विशेष पचन दी। तो पहले पेट पूजा करे जा कि लेकिन जड्डू लग गया हम ते ठंड लग गई तो पहले पेट पूजा और चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी इसमें बैठे तो सदियां बीत गई। अब थाली पहलू काटने के लिए जाते हैं तो उससे पहले पशुओं की पूजा होती है, मतलब गाय की पूजा होती है। उनके सींगों में तेल लगाया, गुड़ और आटा खिलाया जाता है। इसी दिन भूड़े पकौड़े स्वाले बनते हैं और बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसे हम इगास बोलते हैं। एकादशी को इगास। मम्मी गाय को इधर वाला खाना खिला रही है। अब मम्मी गाय के सिर पर चटन करने रही है। तो मक्खन के साथ सुबह के 6 बज रहे हैं। ये देखो मेरी रोटी, मक्खन और रोटी। इधर हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी बन रही है। यही है हमारी पहाड़ों की सुंदरता, खूबसूरती जो दर्शाता है ये कि सुबह जल्दी उठ करके अपने कार्य में लग जाते सब लोग। तो ये लोग लंबी यात्रा पे जाएंगे, हम तो वापस आज कोटद्वार जाएंगे। मैं 4 रोट खाऊं दो रोट तो मैं जो आयुष नहीं बताना मक्खन। तो जो ये भैलू होता है इसको बनाने का एक तरीका होता है। पूरे ग्रामवासी मिलकर के, क्षेत्रवासी मिलकर के सुबह सुबह नहा धो करके ढोल नगाड़ों के साथ जंगल में जाते हैं और वहाँ हनुमान जी का प्राकट्य होता है या कहीं भीमसेन का प्राकट्य होता है। और ये जो देवता नाचते हैं वो एक विशेष चीड़ के पेड़ को सुनिश्चित करते हैं, मार्क करते हैं कि इसको काट करके भैलू बनाया जाए। पूरे दिन चीड़ के पेड़ को काट करके भैलू बनाया जाता है और शाम को उससे भैलू खेला जाता है। इस गांव में भैलू भी खेला जाता है, पांडव नृत्य भी होता है और रस्साकस्सी की प्रतियोगिता भी होती है। तो आप सबको ये सारे जो प्रतियोगिताएं वो दिखाता हूँ। सबके दर्शन आज आप मणकोली गांव से करने वाले हैं। भैलू हाँ ये तो लया हम का बेटा पुना डाला बड़े फाड़ देने थे। हाँ अरे पुना डाला पूरा बना दिया। फिर तो बुलानो को मुझे बहुत दूर बड़े बुला का बेटा का दूर बेटा वो वे गांव बड़े बुला मुला। अच्छा आता गांव मुला भी श्याम बाबू थे खेलन। अच्छा कहाँ कर दिए? ओ भाई साहब रुक जाओ बैलों की शुरुआत। बोलो ओ भाई साहब जोर लगा जगह कम छे तो
एक बार पकड़ लो, एक बार हाथ में पकड़ लो। मैं तो दिन नहीं हम मैंने सब पूछे की मुड़ी हाथ खराब हो गया। 4 बेटा घूम ले जाओ। चलो 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 बेटा और क्या नहीं आ रहा भी तुम ले जाओ। लोग दे दे कौन के ला लो बात मारो। एक बार बॉय 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 खुद आ दिनु डाउन थोड़ा ऐसा घूमेंगे ना। आपकी पहली बार पहल हां पैरों के नीचे से भी लंबू करो गिरना मत। हां टांगों उठा को पैसे कर दो कान इने एक टांगों उठाए ना ये वाला हां अभी टांगे बस सब अब खाना खा करके हम जा रहे हैं बैलू खेलने। थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था बट मेरे को ढंग से खेलना नहीं आया। कैसे आता है? आपने पहले जान? हाँ फर्स्ट टाइम। ये तो खेलते रहते हैं, थोड़ा सीख जाएंगे चलते चलते, खेलते खेलते सीख जाएंगे। योज भेलो और देख रहा तुम फर्स्ट टाइम क्यों छो मी हम फर्स्ट बार क्या खड़ा छो देख नहीं फर्स्ट टाइम लगे खेले तो बहुत दूर है। हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल दिया तो चलो टाइम पे चलते हैं। जब तक क्या नाम है आपके? क्या नाम है आपका? प्रियांशु। विष्टा आपका? मेरा नाम कुमारी नंदिनी। आपको खेलना आता है? किसको आता है यहाँ पे खेलना? मेरे को दिखाओ एक बार। बोलो 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 तुम तो बोलो देखो तुम। चलो करो 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 करो। अब मत मत बड़ा को मोड़े से ध्यान रखो गुड। नीचे लगेगा ना नीचे। चलो नीचे चलते हैं। बूढ़ी दीपावली को मनाने के 2 रीजन हैं, जिसमें से पहला रीजन ये है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या आए थे तो उस दिन दीपावली मनाई गई थी। पूरे देश में दीपावली मनाई गई। लेकिन यह खबर जो है हमारे उत्तराखंड में 11 दिन बाद यानी एकादशी को मिली। तो इसी दिन हमने दीपावली मनाई थी, दिए जला करके, भैलू जला करके उत्सव मनाया था श्री रामचंद्र जी की विजय पर अयोध्या वापसी लौटने के लिए। हमने जो दीपावली मनाई वो 11 दिन बाद मनाई और इसी को बूढ़ी दीपावली कहते हैं। दीपावली मनाने का जो दूसरा रीजन है, जो 11 दिन बाद दीपावली मनाई जाती है, उसका दूसरा कारण जो है वो है कि गढ़वाल रियासत के राजा थे महिपत शाह और उनके सेनापति थे वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी।
तो बात तब की है जब इनका प्रमुख दुश्मन हुआ करता था तिब्बत। तो तिब्बत की युद्ध में जब महिपत शाह जी ने वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी जी को भेजा तो उन्हें आदेश दिया कि आप दीपावली तक यह युद्ध जीत करके आना। जब आप श्रीनगर पहुंच जाओगे तो हम सब के सब एक साथ दीपावली मनाएंगे। लेकिन हुआ ये कि लड़ाई में कुछ टाइम लग गया और भंडारी जी देर में पहुंचे। तो सबको यह सूचना मिली कि माधव सिंह भंडारी जी जंग को हार गए हैं और उनको वीरगति की प्राप्ति हुई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो पूरे शोकाकुल माहौल को देखते हुए राजा ने घोषणा दे दी कि इस बार हम दीपावली नहीं मनाएंगे। लेकिन 11 दिन बाद इसी एकादशी को माधव सिंह भंडारी जी वापस आए और सबने भैलू जला करके उनका स्वागत किया और दीपावली मनाई। पहली बार मैं भैलू देख रहा हूँ और खेलने का मौका तो नहीं मिला, थोड़ा सा खेला था, बट पहली बार देख रहा हूँ मैं कैसे खेलते हैं। हमारे इधर नहीं होता ये कार्यक्रम, ये जो त्योहार है हमारे इधर नहीं मनाते हैं। यहाँ पे मैं आ रखा हूँ मड़खोली गाँव में, यहाँ पे खेलते हैं भैलू।
अभी हमें सबसे पहले जो हुआ है वो भैलू खेला गया और उसके बाद रस्सा कसी जिसमें एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं लगी और उन्होंने रस्सी को खींचा, जोर आजमाया गया तो उसमें महिलाएं विजयी हुई। उसके बाद मित्रों का इष्ट देवताओं और कुल देवताओं का आह्वान हुआ और अब पांडव नृत्य और लोक संगीत चल रहे हैं। अभी मणकोली गांव से विदाई ले ली हमने, हम निकल पड़े अपने कोटद्वार के लिए। तो बहुत सुंदर सफ़र रहा हमारा और अनुभव जो अपने लोक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमने यहाँ पे दिखे उनको अनुभव किया, बहुत प्यारा अनुभव रहा हमारा। तो बाय।